बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुबहात में से एक शुबह ये बयान किया जाता है कि अगर अल्लाह ताला वाक़ई मौजूद है और हर चीज़ पर कादिर है, रहीम है, मेहरबान है, तो फिर गरीबों की दाद रसी क्यों नहीं करता। एक ही ख़ानदान के 5-10 बंदे मार दिए जाते हैं, ज़िबा कर दिए जाते हैं, जनाजे सड़कों पर रख कर लोग इंसाफ का इंतज़ार करते हैं, मासूम बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, कातिल नहीं पकड़े जाते, गरीब ख़ानदानों की कफ़ालत करने वाले मज़दूरों को ज़िबा कर दिया जाता है, कोई उनकी मदद नहीं करता, तो यहाँ पर अल्लाह उनकी मदद क्यों नहीं करता है। तो इसका जवाब ये है कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला हर मज़लूम की दाद रसी कर दे तो फिर दुनिया नहीं रहेगी, फिर तो ये जन्नत बन जाएगी। जबकि ये दुनिया है, दार इम्तिहान है और आजमाइश की जगह है। ज़ालिम के लिए भी आजमाइश है और मज़लूम के लिए भी आजमाइश है, ताकतवर के लिए भी आजमाइश है और कमज़ोर के लिए भी आजमाइश है, हाकिम के लिए भी आजमाइश है और महकूम के लिए भी, अमीर के लिए और गरीब के लिए भी आजमाइश है। तो ताकत वालों के लिए आजमाइश इसमें है कि लोगों पर जुल्म करता है या अल्लाह से डरता है। मज़लूम की आजमाइश इसमें है कि उस पर जुल्म होगा लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह पर ईमान रखता है, सब्र करता है और अल्लाह से अजर की तवक्को रखता है, या फिर अल्लाह पर ईमान छोड़ देता है, सब्र नहीं करता। ये आजमाइश है। फिर अल्लाह मदद करता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। ऐसे हालत में भी परवरदिगार की तरफ अगर मज़लूम मुतवज्जे होता है तो अल्लाह ये मदद करता है कि उसको सब्र दे देता है। अल्लाह ये मदद करता है कि उसके लिए गैबी असबाब पैदा कर देता है कि कुछ लोग उसके लिए रहमदिली का मुज़ाहरा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी मदद यह है कि ये चंद दिन की ज़िंदगी में उनको सब्र देता है और वो इस मुसीबत में गुजार देते हैं और हमेशा के लिए इन्हें जन्नत में जगह दे देता है। दुनिया के मुकाबिल जन्नत है। क्या ये वो लोग एतराज़ और इश्काल करते हैं कि जो दुनिया को अहमियत देते हैं, कि जिनकी निगाह में आखिरत कुछ भी नहीं है, जबकि जो ईमान की मार्फत रखते हैं उनके लिए सब कुछ जन्नत है, दुनिया कुछ भी नहीं है। कुरान ने ऐलान किया है कि हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनिया की क्या ज़िंदगी है कि जिसके पल भर का भी भरोसा नहीं है, एक सांस आया है तो दूसरे का पता नहीं। तो अगर एक मुसीबत बर्दाश्त करने पर जन्नत मिल जाती है और गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी हेल्प और मदद है अल्लाह की तरफ से। तो जब तक दुनिया है तो ये ज़ालिम और मज़लूम, कातिल और मकतूल, हक और बातिल एक साथ रहेंगे। यहाँ पर अगर दाद रसी शुरू कर दे तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। इसी तरह की मिलती जुलती बात ये भी की जाती है कि कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक वबा और इस जैसी दूसरी वबाएं और ख़तरनाक वायरस के ख़ात्मे के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं तो वो क्यों नहीं सुनता। इस ख़तरनाक वबा को जल्दी जल्दी दूर क्यों नहीं कर रहा। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि बात वही है कि भाई ये सारी आजमाइश है। अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि उसने आपको आज़माना है कि आप सब्र करते हैं या नहीं। आप तो ये चाहते हैं कि हम पर कोई मुसीबत ना आए कि जिस पर सब्र करना पड़े। फिर आजमाइश क्या हुई। तो देखिए ये कुलिया कायदा आम है कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और इन मुसीबतों पर सब्र करता है, कोरोना वायरस हो या कोई और बीमारी वायरस वगैरह हो, उसके लिए रहमत है कि उसके गुनाह माफ़ हो रहे हैं, कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। देखा गया है कि कितने लोगों ने इस कोरोना वायरस के आने पर तौबा की है, वाजिबात की पाबंदी की है, तो इनके लिए रहमत था। अपने रिश्तेदारों को राज़ी किया है, मौत याद आई है, गफलत से बेदार हुए हैं, तो मोमिन के लिए ऐसी मुसीबत रहमत होती है। हाँ, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो क़यामत और जन्नत और जहन्नम का असलन कायल ही नहीं है, उसके लिए अज़ाब है, चूँकि उसके लिए यही दुनिया है
اور وہ بھی سال 2 سال اس کا اس پریشانی میں گزر جائے تو اس کے لیے عذاب ہے، چونکہ اس کو ثواب ہی نہیں مل رہا۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو حق نہیں بنتا کہ اس طرح کی بات کرے اور اعتراض کرے، چونکہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے بھیجنے کا فلسفہ اور مقصد یہی ہے کہ تجھے آزمایا جائے، اور آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو اوپر بتا دیا ہم نے۔ تو انسان دنیا کے لیے بھی سوچے، جتنا کر سکتا ہے اس کے لیے کرے، جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے کرے، لیکن اہم ترین چیز اس کی نگاہ میں آخرت ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا اس شبے کا مختصر سا جواب۔ اب اگلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی مخلوق کو کیسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس کا جواب اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔